Welcome in classes. Today your class going on physics. All students एक वीडियो देखेंगे जो सिलेबस के रिगार्ड्स में हम भेजे हैं, उसको आप जरूर देखेंगे। देखने के बाद आपको बहुत सारी संतुष्टि होगी। अब हम आपको आगे का सिलेबस बताने जा रहे हैं जो कल मैं छोड़ दिया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। तो सभी स्टूडेंट्स उत्तल लेंस देखिए, ये जो होता है ये उत्तल लेंस है, सब लोग को पता होना चाहिए। ये आपका उत्तल लेंस है। ये बीच से इस इंड को इस इंड से मिलाते हैं क्योंकि लेंस दो सरफेस से बना होता है, एक ये और एक ये। कल मैं बताया था कि दो सरफेस जो कटता है, एक इसका और एक इसका, तो बीच वाला पार्ट जो होता है वो क्या बनता है, वो लेंस बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक ना। बाकी फिर हम समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको समझने की, क्योंकि देखिए ये दो सरफेस हो गया, ठीक ना। एक सरफेस जो है ये देखिए यहां से इस सर्किल का, और एक सरफेस इसका जो होगा इस सर्किल का, तो दोनों का ये सरफेस है, तब जाकर के एक लेंस बना। और ये सरफेस नहीं, ये क्या है, एक ग्लास है, मतलब एक शीशा का प्लेट है। उसी तरह अवतल लेंस के बारे में भी मैं बताया था कि अवतल लेंस भी ये होता है। यहां से आप इस प्लेट को काट लीजिए और यहां से इसको काट लीजिए, तो फिर ये जो हटा दीजिएगा, ये पार्ट्स जो बनेगा वो बन जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, तो आगे देखिए उत्तल लेंस हुआ, ये जो लेंस है आपका ये उत्तल लेंस हो गया। देखिए उत्तल लेंस को यूज करने के लिए जैसे हम लोग दर्पण यूज करते थे, यहां से तो एक लाइन एक मुख अक्ष खींचते थे, उसी तरह से लेंस के बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं। देखिए ये जो है लेंस, और लेंस के बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन ये लेंस के बीचों बीच होता है और इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन होता है इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए ये जो दर्पण में जिसको हम P मानते थे, यहां से हम P मानते थे, इसको हम लोग O कहते हैं। ये जो है आपका ये O है, ठीक है। O से यहां F होता है और F से फिर 2F होता है, जहां से और फिर दोनों सरफेस के लिए जैसे हम लोग जब दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में सिर्फ हम लोग एक से एक पढ़ रहे थे, ये P होता था, ये F होता था और ये C होता था। लेकिन लेंस में नहीं, लेंस दो सरफेस से बना हुआ है, तो एक सरफेस के लिए इसके लिए इस साइड और इस सरफेस के लिए इस साइड होता है, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए F और 2F हो गया, और इस सरफेस के लिए इधर F डैश और 2F डैश हो जाता है। चारों दूरी समान डिस्टेंस पर होती है, चारों दूरी जो होती है वो समान डिस्टेंस पर होती है। यहां से देख लेंगे O से F और 2F ये दोनों समान दूरी पर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये पॉइंट्स का गया यहाँ पर, ये देखिए O, इसको हम लोग O कहते हैं। O से इधर F डैश और ये होता है 2F डैश। इसके बाद उधर जब हम जाएंगे तो F और ये 2F होता है, यहाँ से F और 2F होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब जब भी लेंस हम यूज करेंगे तो इस डायग्राम को शो करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। डायग्राम में O के बाद F, 2F, F डैश और 2F डैश, ठीक है। उसी तरह से हम लोग अवतल में भी बनाएंगे। अवतल लेंस को भी यूज करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये बीचों बीच करते हैं दोनों सरफेस को अलग करने के लिए। ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ये O होगा, ये F होगा, ये 2F होगा, इधर F डैश होगा और इधर 2F डैश होता है। इस तरह से हम दोनों लेंस को यूज करते हैं। यहाँ पर F हो गया और ये 2F, तो दोनों को हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। तो इस चीज जो है, ये डायग्राम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमेशा अब इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। और मैं पहले भी बताया था कि पूरा फिजिक्स जो होता है वो डायग्राम पर आधारित है, और आप दर्पण पढ़े हैं लेंस पढ़ने से पहले। और मैं बताया था कि जितना सारा चीज हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे, सारा चीज को हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। अंतर इतना ही है कि अपवर्तन के जगह पर हम लोग परावर्तन के जगह पर अपवर्तन पढ़ेंगे,
ठीक है। बस अंतर इतना ही है, लेंस का जो मेन यूज था हम ये चीज बता दिए, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग यहां पर देखेंगे, O को हम लोग प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, F को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, दोनों साइड F है देखिए, लेकिन इसका फोकस इस साइड होता है, राइट साइड, इसलिए F को मुख्य फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और TF को फोकस की दुगनी दूरी अर्थात जस्ट इसके दुगना दूरी पर ही होता है, यहां से इतना और यहां से। उसी तरह से अवतल लेंस में भी हम यूज किए हैं OF 2F, दोनों का मतलब यही होता है। इसमें भी O का मतलब होगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र होगा, इसमें भी इसमें मुख्य फोकस जो होगा वह F डैश होगा। आप टेक केयर करेंगे यहाँ पर, यदि फोटोकॉपी में यदि यहाँ पर देखेंगे ये F डैश हो जाएगा, ठीक ना, 2F हो जाएगा, फोकस की दुगनी दूरी हो जाएगा, तो सेम चीज है आपका, ठीक ना। अब नोट में एक लिखा है उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक तथा अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। मैंने पहले ही बताया था कि निर्देशांक 3 प्रकार से, ठीक ना, कि उत्तल लेंस जो चीज राइट साइड होता है वो प्लस होता है और जो लेफ्ट होगा वो माइनस होगा, ठीक ना। तो देखिए इसका फोकस राइट साइड है, ठीक ना, प्लस होगा, इसका फोकस इधर माना जाता है। आखिर एक क्यों, आगे हम बता देंगे कि आखिर क्यों माना जाता है, क्यों ऐसा माना जाता है कि उत्तल लेंस का फोकस राइट साइड होगा और अवतल लेंस का फोकस लेफ्ट होता है, आखिर ऐसा क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेंस पढ़ने का ये है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको अब आगे बताते हैं कि प्रकाशीय केंद्र का डिफिनेशन, जैसे हम वहां पर ध्रुव को डिफाइन किए थे, जब आप दर्पण पढ़े होंगे तो थोड़ा सा भी गौर कीजिए, वहां पर हम ध्रुव, वहां पर जो हम लोग ध्रुव P को डिफाइन किए थे वहां पर, ठीक है, हम लोग P को डिफाइन किए होंगे वहां पर। अब यहाँ पर हम प्रकाशीय केंद्र को डिफाइन करेंगे। देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिससे होकर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निकल जाती है। जैसे हम बताए थे कि इसमें सब घटना अपवर्तन होगा, जैसे इसको प्रकाशीय केंद्र, कोई भी रे यदि हम O से भेजते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। जब भी अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद जब परिवर्तन होगा तभी उसको अपवर्तन कहा जाता है। मैं पहले भी बताया था, जब हम डायग्राम बताए हैं आप लोग को, तो ये हो गया, यहाँ मुख्य अक्ष होता है, ये मेन डायरेक्शन होता है, लेकिन या तो किरण इधर आती है या तो फिर ये इधर चली जाती है। जब तक अपवर्तन नहीं होगा, ठीक ना, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, उसको अपवर्तन नहीं कहा जाता है। लेकिन प्रकाशीय केंद्र लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जहां अपवर्तन नहीं होता है। यदि उससे होकर के कोई रे निकलती है, ठीक ना, तो वह बिना विचलित हुए वो सीधे निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है, ये रे O तक आती है और उसी डायरेक्शन में आगे निकल जाती है, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब देखिए लेंस का मुख्य फोकस, हम फोकस को दर्पण में भी डिफाइन किए थे, यहाँ पर भी डिफाइन करेंगे। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। मिलती है और प्रतीत होती है, फिजिक्स का बहुत बड़ा बताते हैं, हम बताए थे कि मिलती है और प्रतीत होती है। इस चीज को हम बहुत बढ़िया से बताए हैं। मिलती है मतलब वास्तविक, और प्रतीत होती है मतलब काल्पनिक। कोई भी दो रे आपस में मिल जाती है उसको देखिए। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये लाइन जो है मुख्य अक्ष कहलाएगा आपका, ये जो लाइन है ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। यहाँ इसके समानांतर रे है, यहाँ अपवर्तन के बाद यहाँ से गुजर गई, फिर नीचे से भी एक डायग्राम भेजे हैं, ये ऊपर चली गई, ठीक है, और दोनों कहाँ मिल गई, एक बिंदु पर। तो जिस बिंदु पर मिली है उसको हम लोग एक फोकस कहते हैं, ठीक ना। देखिए तो ये राइट साइड में मिली है। एक सवाल उत्पन्न हुआ था कि आखिर हम लोग इस दर्पण को, इसके राइट में इसको फोकस क्यों कहते हैं, धनात्मक क्यों होता है और ये ऋणात्मक क्यों होता है, ये सवाल था। अब ये आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रे था वो राइट साइड में कटा है यहाँ से। अब यहाँ पर आइए, अवतल लेंस में आते हैं हम लोग। तो ये अवतल लेंस का डायग्राम मैं पहले बता दिया था कि सब कैसे हम लोग बनाएंगे। अब रे को हम यहाँ सेंड करते हैं तो ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। उत्तल लेंस में रे जो होता है वो नीचे की ओर झुकता है और अवतल लेंस में ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रकाश का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है कि प्रकाश उधर ही मूव करती है जिधर उसको ज्यादा जगह मिलती है। तो देखिए इस दर्पण में नीचे की ओर ज्यादा जगह मिलेगी और इसमें ऊपर की ओर ज्यादा मिलेगा। तो अवतल लेंस में देखिए, तो जब ये रे यहाँ से सेंड किए हैं अवतल लेंस में,
यदि हम यहाँ से रे को सेंड करते हैं, यहाँ पर यदि यहाँ से रे को हम सेंड करते हैं, ठीक ना, तो ये ऊपर चला जाए, तो मुख्य अक्ष पर ये कहीं नहीं मिलती है, ये मुख्य अक्ष पर ये कहीं नहीं मिलती है, तो इसको क्या करते हैं, हम पीछे बढ़ाते हैं उसी डायरेक्शन में। तो जब हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आकर मिल गई, पीछे मिलती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे मिल जाती है, ठीक ना। तो इसीलिए इसका जो फोकस होता है वह ऋणात्मक होता है। यही कारण था कि उसका धनात्मक और ऋणात्मक होने का क्या कारण था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। आपके पास नेक्स्ट पेज है, बहुत ही सिंपल है, बस अपवर्तन परावर्तन को थोड़ा सा समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब हम लोग किरण आरेख बनवाएंगे, तो कौन, उसमें दर्पण में हम पढ़ाए थे कि कौन किरण कहां से गुजरती है परावर्तन के बाद, इसमें भी वही चीज है, ठीक ना। पहला पॉइंट है कि प्रकाशीय केंद्र के दिशा में आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ये चीज मैं बताया था पहले भी, ठीक ना। ये जो है बिना विचलित हुए वो से सीधे निकल जाएगी। दूसरा भी चीज बताए थे, ठीक ना, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर कट जाती है, ठीक ना, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उत्तल लेंस में गुजरती है और अवतल लेंस में प्रतीत होती है। हम वहां पर सिंगल दिखाए थे, ठीक ना, यहाँ पर हम 2 रे दिखाए हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, तो ऊपर उधर चला जाएगा ऊपर और नीचे से नीचे चला जाएगा, दोनों को पैक किए थे, यहाँ पर ये कट गया। तो जब भी हम ये बनाएंगे, ये 2 कंडीशन होता है, ठीक ना, 2 तरह का रे भेजेंगे किरण आरेख का बनावट करने के लिए। अब अगले बार और अगले पेज में हम आते हैं, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में जब हम आते हैं तो आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक ना, कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी। अभी तक मैं इस बात को छुपाया था या फिर ओपन नहीं कर पाया था, ठीक ना, इस बात को हम अभी तक नहीं बताए थे कि उत्तल लेंस को एक दूसरे लेंस के नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है अभिसरित या अभिसारी, और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारित या अपसरी, मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो देखिए इंग्लिश का वर्ड है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्ज के मतलब होता है कन्वर्ज, तो कन्वर्ज के मतलब होता है फैलाना और डाइवर्ज के मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक ना। कन्वर्ज और डाइवर्ज, यहां पर होता है 2 लेंस है, यहां से अभिसारित कन्वर्ज हो गया और ये होता है डाइवर्ज। तो देखिए उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस क्यों कहा जाता है, तो देखिए यही कारण है कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से होती हुई गुजरती है, अतः उस लेंस को अभिसरित लेंस कहते हैं। इस डायग्राम को एक नहीं कितने बार बनाए हैं, हमरे को ऊपर और नीचे दोनों लेकर के सेंड किए हैं, ठीक ना। और जस्ट उसका उल्टा है, ठीक ना, कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद फैल जाती है। देखिए यहां से ये और यहां से ये जो है यहां से ये फैल गई है, ऊपर चली गई है, इसीलिए ये हो जाता है। डाइवर्ज के मतलब होता है फैलाना और कन्वर्ज के मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक ना। तो यही चीज हो गया यहाँ पर, समझे, तो ये सिकुड़ जाती है, इसीलिए एक अलग अलग 2 क्वेश्चन में आता है, उत्तल लेंस को अभिसरित लेंस तथा अवतल लेंस को अपसरित लेंस माने अपसारी क्यों कहा जाता है। तो यही मेन कारण है और सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि रे को सेंड करने के बाद ये यहाँ मिलती है, ठीक ना। और इसमें हम पूरी तरह से ठीक से बता दिए हैं और सिलेबस के रिगार्ड्स में जो भी चीज हम बताए हैं सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से सुनेंगे। अब इस सिलेबस को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको जो भी पढ़ाएं वो आपके काम आ जाए, ठीक ना। बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिलेबस के रिगार्ड से वीडियो में बता दिए हैं सारे चीज, इसलिए घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट।